जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। जैसा कि गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी थी, कि आदेश दिया था कि शुक्राना सत्संग तुझे शेयर करने हैं, तो ये मेरा 4th शुक्राना सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप मेरे कष्ट दूर कर रहे हैं गुरु जी, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, आज आपने मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स दी बटरफ्लाई के रूप में। मुझे मैसेज भी मिला था कि ये ब्लेसिंग्स बटरफ्लाई जब आती है ना, तो ये मेरी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो आज मुझे वाइट, येलो तो बस मेरे आगे पीछे ऐसे घूम के चली जाती है। उसके बाद संगत जी, वाइट, फिर ऑरेंज कलर की, जिसमें गुरु जी के साक्षात दर्शन होते हैं, तो वो दिखाई भी। और इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना अच्छा लगा। शुक्राना गुरु जी। वाइट ब्लैक कलर की जो मैंने पहली बार देखी, वाइट ब्लैक कलर की, येलो तो मैं दिखती थी, पर गुरु जी मेरे को कहते भी थे कि तेनू वाइट और ब्लैक चोले विच दर्शन देवांगा। मतलब संगत जी, गुरु जी हर चीज़ में वो दर्शन मुझे देते हैं संगत जी। जब कई बारी जब गुरु जी मैं मतलब जो गुरु जी करवाते हैं वो मैं नहीं कर पाते, तो मैं जिसे तो अपना समझ रही है वही तुझ पे बुरी नज़र डाल रहे हैं। मेरी आदत है संगत जी, मुझसे कोई एक बारी प्यार से बोल लेता है ना, तो मैं उसके ही हो जाती हूँ। कोई भी हो, चाहे मेरी सास है, चाहे कोई भी हो, मेरी यही आदत है। और यही आदत गुरुजी बताते हैं कि तो जल्दी पिघल जाती है किसी की भी बातों में। और यही पता नहीं संगत जी क्यों, शायद यही आदत मेरी सबसे ज़्यादा ख़राब है कि मैं जल्दी ही बातों में आ जाती हूँ। अगर कोई मुझसे हंस के बात कर लेता है, जैसे चाहे मुझसे कितनी भी लड़ाई क्यों ना की हो, फिर मैं उसे बोलने लग जाती हूँ। तो संगत जी, गुरु जी, आप ये देखो, अच्छा बुरा सही गलत, मैं तो पिघल जाती हूँ। मुझे सिर्फ प्यार ही चाहिए, मुझे नफ़रत नहीं चाहिए गुरु जी। ना ही मुझे किसी से लड़ाई करनी है, ना ही मैं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ बस एक यही जीवन मिला है, बस हंस खेल के गुजार दें हम लोग। और क्योंकि संगत जी, कब पता नहीं किस वक्त किस वक्त मौत आ जाए, जो ये ज़िंदगी मिली है, जो ये सुकून से निकल जाए बस। और कई बार क्या होता है ना संगत जी, मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ, फिर भी मेरी किसी ना किसी से लड़ाई हो ही जाती है। मतलब लोग मुझे क्यों उतना परेशान करते हैं, मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहती हूँ, वो मुझे गुस्सा दिला देते हैं। तो आपको भी पता है गुरुजी, फिर जब मुझे गुस्सा आता है तो फिर मेरा ये हाल हो जाता है कि वो सर पे मेरे ऐसे सवार हो जाता है कि मैं ना कुछ आगे पीछे फिर कुछ नहीं देखती हूँ। तो जब गुरुजी से होते हैं ना, तो फिर हमारा सब कुछ ऐसे, मतलब उस चीज़ को लेकर ना फिर हमें बहुत दुख लगता है
कि हमने कितना सही किया है, उसके लिए उसके बाद भी वो इंसान हमें गलत ही समझता है। मैं हाँ, अपनी माँ के जाने के बाद अपनी सास में माँ को ढूँढती थी। वो मेरी मम्मी तो नहीं बन पाए कभी, पर फिर भी चाहे कितनी भी बात हो जाती है ना, फिर भी वो मुझसे बोलते तो मेरा मन नहीं कर जाता है बोलने का। तो ये है संगत जी, माँ बहुत ज़रूरी होते हैं। बस यही होता है कि माँ के माँ किस दिल से बात करती है, आपकी हर बात सुनती है, समझती है। और खैर मैंने मतलब वैसे संगत जी ऐसे मैंने बहुत कोशिश की, पर वो नहीं बनते। फिर भी वो कोई ना कोई चालाकियाँ खेल करती ही रहती हैं, तानेबाजी, टोंट कसना, कुछ भी कहते रहना। तो फिर भी मैं सब कुछ भूल के कभी उन्हें अपनी माँ की तरह ही उनकी मैंने सेवा करी है। कभी वो बीमार पड़ी तो मैंने खुद किया है। तो ये मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ कि ये मैंने किया है, बट वो तो करवाते हैं संगत जी। तो हम कहाँ किसी का कुछ कर सकते हैं। तो संगत जी, मैं तो हमेशा उनको अपनी माँ ही समझती हूँ, पर वो मेरे को नहीं अपनी बेटी समझते हैं। बस यही मुझे थोड़ा सा दुख लगता है। मैं कहती हूँ मेरी जेठानी से उनका बहुत लगाव है, बहुत अटैच्ड है। मैं अपनी जेठानी को बहुत खुश नसीब समझती हूँ संगत जी। उसको माँ का भी प्यार मिल रहा है और सास का भी। वो क्योंकि माँ और सास मतलब बहुत करते हैं संगत जी, बट अच्छा लगता है ना देख के कि उस मतलब ऐसे हो जाता है ना कि जैसे दो ही माँ के बच्चे होते हैं और एक ऐसे सगी मतलब ऐसे सौतेली बेटी होती है, एक सगी बेटी होती है। तो मैं उस तरह कभी कभी अपने आप मतलब ऐसे कुछ चीज़ें ऐसे मैं फेस करती हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत लाड करती थी, बहुत मेरे को बहुत प्यार करती थी, मेरी वो बात सुनते थे। जैसे मेरी बेटी मेरे साथ रहती ना संगत जी, तो उसी तरह मैं भी अपनी मम्मी के साथ में दोस्ती बनाए रखती थी। उससे उनसे हर बात कहनी, हर बात करनी, वो भी मुझे हर बात बताते थे, हर बात कहते थे। खैर अब तो वो चले गए हैं, वो मैं तो उनसे अब दूर हूँ। बस मैं कई बार अपनी माँ को देख लेती, कई बार गुस्सा भी करते हैं और कभी कभी इतना प्यार भी करते हैं और मेरी केयर भी करते हैं। आप समझाते भी हैं कि दुनिया बहुत ज़्यादा चालाक है, तो फिर उनकी बातों में आ जाते हैं। फिर तो गलतियाँ करते हैं, फिर तो रोते हैं। और गुरु जी कहते हैं तो रोया ना कर, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक मैसेज तो संगत जी मुझे बार बार कॉन्टिन्यूसली यही आता है, टेलीपैथी के थ्रू यही आता है संगत जी कि तेरा अच्छा वक्त आने वाला है, तू घबराई ना, वक्त बदलने वाला है। मतलब संगत जी ये तो 2-3 मैसेज मुझे बहुत आते हैं संगत जी। और जो बुरा वक्त था वो निकल चुका है, अब बस थोड़ा सब्र कर ले, आने वाला वक्त जो है वो बहुत अच्छा है। तो अगले महीने गुड लक है। गुरुजी बहुत सारे मैसेजेस करते हैं संगत जी, फिर उन मैसेजेस को देख देख के ना एक हौसला भी बढ़ जाता है कि शायद कभी मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाती हूँ लाइफ में, तो उन सब मैसेजेस को देख देख के ना बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि जैसे कभी मैंने हार मान चुकी होती है ना संगत जी, फिर गुरुजी आ जाते हैं और सडनली सब कुछ ठीक कर देते हैं कि ले तू रो रही थी ना, में सब ठीक कर देता है। तो संगत जी ऐसे तो माँ अपने बच्चों के साथ करती हैं, सब इतने परेशान होते हैं, चाहे वो अच्छा बुरा मांगते हैं अपनी माँ से, लेकिन संगत जी वो मतलब ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि मैंने भी ज़िद की थी, ज़िद कर लेते हैं कि मुझे यहीं शादी करनी है तो यहीं करूँगी। मैंने भी करी थी ज़िद संगत जी।
तो गुरुजी, संगत जी, बस यही मैं चाहती हूँ कि बस मैं आपसे भी बहुत ज़िद करती हूँ कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। गुरुजी, बस मैं अपनी माँ को आप में ही ढूँढती हूँ गुरुपा। और अब तो वो तो नहीं है मेरी हर बात मानने के लिए। आप तो हो है ना गुरुपा, आप तो हो, तो आप ही से ही ज़िद करूँगी, आप ही की बेटी आपसे ही ज़िद करेगी। लोग गुरुपा देखते हैं, पर मैं अपनी माँ को देखती हूँ गुरुपा। वो भी मेरी हर ज़िद पूरी करते थे। वो मुझे हौसला देती थी, हर ज़िद पूरी करती थी, मेरी केयर करती थी। ऐसे मत कर, वैसे मत कर, ऐसे कर, ऐसे कर। बीमार हो जाऊं तो इतना फ़ोन कर कर के मुझे संगत जी कहती थी कि ये कर, ऐसे कर, लापरवाहियाँ करती रहती है। मतलब बहुत फ़िक्र करती थी संगत जी वो मेरी। गुरुजी कहते हैं अभी भी वो फ़िक्र करती है। अब तो पता नहीं संगत जी कौन सी दुनिया में है वो, मुझे नहीं पता है। चलो, जो चला गया है उसको, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कि उनकी अच्छी यादें बस हमारे पास रह जाती हैं। और गुरुजी, बस मैं यही चाहती हूँ कि अब मैं जहाँ भी जॉब करूँ ना, बस मेरी किसी से ना लड़ाई ना हो, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैंने किसी से लड़ना नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि मैं सबसे प्यार से रहूँ। और हम उनका मतलब संगत जी से मैंने है कि कल से जॉइनिंग कर लूँ, और मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं कल से मतलब कल से नहीं कर सकती। मुझे वृंदावन जाना है। मेरी बेटी बहुत टाइम से वृंदावन जाने की बोल रही है। मैंने बोला था कि वो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त है। वो कम से कम 8-9 महीने से कह रही है मुझे कि हाँ मम्मा, मुझे वृंदावन जाना है। रोती है इस बात के लिए कि हाँ मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। वो गुरुजी से भी बहुत बार कहती है कि गुरुजी, आप मुझे बड़े मंदिर तो ले गए, अब मुझे वृंदावन भी लेकर के जाना। मतलब उसका इतना अटैच्ड है ना वृंदावन से, बांके बिहारी से। वो रो देती है फिर इस चीज़ से संगत जी। वो मुझे ना कई बार ये खुशी भी मिलती है कि जहाँ बच्चे आजकल भटक जाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ों में रहते हैं, वहाँ पे संगत जी गुरुजी ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है जो कि भगवान के साथ इतना जुड़ी हुई है कि वो खुद ही एक माता रानी का मेरे लिए आशीर्वाद है संगत जी। और वो भी गोवर्धन वाले। और मेरी तो बहुत फ़िक्र करते हैं, गुरुजी कहते भी हैं कि तेरी बेटी बहुत तेरी फ़िक्र करती है। मैसेज के जरिए गुरुजी तो बोलते हैं कि तू बहुत भागो वाली है, तेरी बेटी तेरी बेटी बहुत भागो वाली है, बहुत अच्छा होगा उसके साथ। सच में पढ़ाई में वो बहुत अच्छी है गुरुपा। आपने जब से उसको अपना हाथ उसके सर पर रख दिया है, तब से तो वो और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई है। वो अब तो हर चीज़ में संघर्ष जी वो बहुत अच्छी हो गई है, पढ़ाई में, खाना बनाने में, कुकिंग करने में। उसको इतना अच्छा लगता है संगत जी, मोदक बनाना, गुरुजी के लिए मीठा बनाना। फिर कहती भी है कि गुरुजी को ये भोग लगाना है, वो भोग लगाना है। कहती मम्मी, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। गुरुजी को तो देखा है कितने अच्छी तरह से लोग खाना खिलाते हैं, हम तो सेवा करते ही नहीं हैं। तो वो तो इतने अच्छे घरों में रहते हैं, उनके तो ऐसे बनाते हैं, लोग ऐसे करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं मम्मा। मतलब संगत जी उसका इतना भाव जुड़ गया है ना गुरुजी से कि मैं कह ही नहीं सकती हूँ संगत जी। और उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी की, उसने आपने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी, इतनी प्यारी, जो मेरा हर दुख दर्द समझती है। एक आप मेरी माँ की तरह और एक वो मेरी दोस्त की तरह।
वो कहते हैं माँ बेटी एक दोस्त की तरह ही रहना चाहिए माँ बेटे को, क्योंकि बाहर लोगों पे ना विश्वास ही नहीं है गुरुजी अब। बस मुझे अपनी बेटी पर पूरा ट्रस्ट है गुरुजी, वो आपकी छत्र छाया में है और वो बहुत अच्छा जाएगी। आपने उसका अभी करियर अभी से ही सोच लिया है कि ये होगा तेरी बेटी के साथ, ऐसा होगा। मैं तो अब बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ कि हाँ, गुरुजी ने अब कह दिया है तो वही होगा। संगत जी, बस गुरुजी अब उसके एक काम अटका हुआ है, बस वो पूरा कर दीजिए गुरुपा। उसका उसने एक प्रोजेक्ट बनाया था अपने स्कूल में, तो वो संगत जी उसका रिज़ल्ट आना तो काफ़ी टाइम से अटका पड़ा है गुरुजी, वो भी करवा दीजिए, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी उस चीज़ में। और एक डिवाइस था तो वो बनाना था, उसने उसमें बहुत मेहनत की है। अब रिज़ल्ट आना बहुत टाइम से नहीं आ रहा है, पेंडिंग होता जा रहा है कि अगले महीने अगले महीने। तो गुरुजी प्लीज़ वो जल्दी करवा दीजिए, अपनी कृपा कर दीजिए गुरुपा। आपकी बहुत मेरे से भी ज़्यादा वो ट्रस्ट आप पे करती है गुरुपा। आपकी हर मैसेज को देखती है, जय गुरुजी बोलती है, और वो बोलती इतने प्यार से है ना संगत जी। मैं कभी बीमार होती हूँ तो मुझे बोलेगी, बोलो जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही संगत जी बोलेगी कि मम्मा घबराओ मत, बोलो जय गुरुजी। मतलब संगत जी इतना उसका इन चीज़ों में ना, मतलब पूजा पाठ, तिलक लगाना, मतलब हर चीज़ में संगत जी मैं भी हैरान होती हूँ कि मेरी इतनी समझदार बेटी मेरे से भी ज़्यादा इतनी होशियार वो कैसे है। मतलब मैं तो इतनी होशियार नहीं थी पढ़ाई में, वो हर चीज़ में संगत जी आगे है। और उसका भी सपना है कि मम्मा मैं आपको ना बाय एयर घुमाना है, हर चीज़ करनी है, आपके साथ हर शौक़ पूरे करने हैं। जो हालात है ना हम उन सब से निकलेंगे हम। मैं खूब पढ़ूँगी, खूब पढ़ूँ लिखूँगी, ताकि आपको और पापा को अच्छी लाइफ दे सकूं, अच्छा घर दे सकूं। मतलब संगत जी वो यहाँ तक भी सोचते हैं। और उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो संगत जी इतनी है ना कि हर कष्ट आते हैं उनसे बचाते हैं हमें, और हम कई बार ना समझ ही नहीं पाते हैं संगत जी। तो गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे लिए इतना कुछ करा है, मुझे जॉब ब्लेस करी है, और ये आप ही की कृपा से है और बहुत अच्छी जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जी आंटी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का मैं सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना। बस मैं यही चाहती हूँ गुरु जी कि आप मेरे बच्चों के साथ सदैव रहें, हमेशा रहें। दोनों बच्चों के साथ मेरा बेटा बहुत चिड़चिड़ा हो गया है गुरुजी,
उसका पूरा साथ देना ताकि वो पढ़ाई में अच्छे से रहे। मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अब आपने जॉब दिलाई है तो अब आप ही हिम्मत देना, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। पूरा दिन गुरुजी के मैसेज भी आते रहे कि हाँ तेरे पे तेरे बुरा करने वाले मतलब जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है ना तेरे साथ, उसको मैं आप पे ही देख लूँगा। तो संगत जी अब सब गुरुजी मतलब गुरुजी पता नहीं ये सब कब मेरा पीछा छोड़ेंगे। इतनी मुश्किल से जॉब मिली है। आज मैं इतनी बीमार हो गई कि मैं जॉब कर ही नहीं पा रही हूँ। मेरा मन भी नहीं कर रहा है और मैं कर भी नहीं पा रही हूँ। जबकि वहाँ से फ़ोन भी आ रहे हैं कि आप आ नहीं रहे हैं मैम। गुरुजी आप ही ने ही जॉब दिलाई है, अब आप ही हिम्मत दें। मेरे तो शरीर बस ऐसे हो रहा है जैसे टूट रहा हो। मेरा एक एक बॉडी का पार्ट जो है संकट जी, मैं कंधों से लेकर के मेरे घुटनों तक में इतना दर्द है संकट जी, इतना दर्द है। तो मैं उस चीज़ को ना बता भी नहीं सकती हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना मुझे किसी ने मारा हो। आप बता भी रहे हो कि तेरे रिश्तेदार ही तेरे लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। तो आप गुरुजी अब आप ही उनको समझाओ। मैं थक गई हूँ, मेरे बस की नहीं है अब। मैंने तो बस आप पे ही छोड़ दिया है। हाँ, मैं आज आपसे नाराज़ भी थी कि गुरुजी ये कैसी जॉब दिलाई है। जॉब भी दिलाई और तो फिर संगत जी मैं ये कर भी नहीं पा रही हूँ। मेरा शरीर इतना टूट रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे ना मुझे कोई कितना ही मार रहा है। बस मेरे से ना उठा भी नहीं जा रहा है। आज मंत्र जाप भी मैंने संध्या के टाइम किया है, जबकि मैं मॉर्निंग में करती हूँ। 2-3 बार से जैसे संगत जी मैं संध्या के टाइम करती हूँ शाम को इवनिंग में। तो गुरुजी अगर आप ये सब चीज़ें करा रहे हो तो हिम्मत तो दो कम से कम। जॉब करने के लिए अब आप ही हिम्मत दो। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है गुरुपा, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मेरा शरीर इतना दुख रहा है। मैं सोच रही हूँ मैंने कर तो लिया है जॉब का। गुरुजी क्योंकि मैसेज भी आ रहे हैं कि ये जॉब तेरे को मैंने ब्लेस की है। तेरे को तेरे शुरुआत कर, अपनी नई शुरुआत कर। इसमें तुझे बहुत फ़ायदा है, तेरे लिए अच्छी रहेगी। पर गुरुजी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मुझे अपने बच्चों की भी बहुत चिंता है। मैं जाऊंगी तो पीछे से बच्चों का कैसे होगा, जबकि बच्चे भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी बेटी बहुत सपोर्ट करती है कि मम्मा आपको करनी चाहिए जॉब। आप तो कितने टाइम से कह रहे थे कि मुझे जॉब करनी है, जॉब करनी है। अब आपको जॉब इतनी अच्छी मिल रही है तो फिर आप कर क्यों नहीं रहे हो? क्या हो गया है एकदम से मम्मा आपको? आप जल प्रसाद लो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, पॉजिटिव सोचो। जबकि आपको गुरुजी से मतलब मैंने गुरुजी से लड़ाई की थी। गुरुजी मेरे बस की नहीं है अब कुछ भी करना। मैं हार चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ इन सब बीमारियों से। जब भी मैं एक कदम उठाती हूँ तो मेरे साथ इतना बुरा होने लग जाता है। तो कि मैं अब मुझ में ना हिम्मत ही नहीं है संकट जी। मेरे दुश्मन हैं जो जीत गए हैं, मैं हार चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिर गुरुजी संगत जी हिम्मत दे ही देते हैं कि हाँ मैं तेरे नाल हाँ, तो शुरू तक कर। बस अब और बीमारियों का भी कहते हैं संगत जी गुरुपा कि तेरी बीमारियां मैंने जड़ से ख़त्म कर दी हैं। आपने कहा भी था गुरुजी कि तेरे 10 मैं तेरे नाल रहांगा और तेनों मैं ब्लेस करांगा, तेरे सारे दुख दर्द में ख़त्म कर देवांगा। महीना तेरे लिए बहुत गुड लक लेके आएगा। तो आगे भी तेरा बहुत अच्छा होने वाला है, बस तू सब्र कर। गुरुजी मैंने तो सब्र करना है, अब मैंने आपसे मांगना नहीं है। अब मैंने आपको बस मानना है, मांगना कुछ भी नहीं है।
अगर मैं कुछ गुरुजी से मांगती हूँ संगत जी, तो वो मुझे देते भी हैं, पर मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे उस चीज़ को करने की हिम्मत तो दो। मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाती है। मैं कर तो लेती हूँ मैं हर चीज़, मेरा भी मन करता है कि मैं सब काम करूँ, भाग भाग के करूँ, पर मुझसे कुछ नहीं हो पाता है। मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ अपने शरीर से, बहुत परेशान हो जाती हूँ। और लोग भी बस यही चाहते हैं कि मुझे गुस्सा दिलाए, मुझे छेड़े, मुझे तंग करे, ताकि मैं परेशान हो जाऊँ, इरिटेट हो जाऊँ। गुरुजी भी यही कहते हैं कि वो तुझे जानबूझ के परेशान करते हैं, तुझसे जानबूझ करके गुस्सा करते हैं, तुझे परेशान इसलिए करते हैं कि तू गुस्से में आए, कुछ गलत कदम उठा ले। तो तूने उनकी बातों में नहीं आना है, तूने जो करना है तो बस वो करती जा, तू मेरा मंत्र जाप करते जा, बानी सुनती जा। अब गुरुजी बस आप ही मुझे हिम्मत देना सब कुछ करने की। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है गुरुपा। मैं तो गुरुजी से मैंने कह दिया कि हाँ गुरुजी, मैं आपसे कुछ मांगूंगी नहीं अब, बस आपकी पाठ पूजा मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे डर भी लगता है कि मैं मेरे बुरे कर्मों की वजह से, मेरे बुरे कर्मों की सज़ा मेरे बच्चों को ना मिले। अगर मैंने कुछ भी बुरे कर्म किए हैं तो उसकी सज़ा मुझे ही मिले, मेरे बच्चों को ना मिले। बस वो मासूम है, उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए गुरुपा। तो संगत जी, गुरुजी आप उन पे मेहर रखना, अपनी कृपा करना। कोई मुझसे गलती हो तो माफ़ कर देना गुरुजी। मैं आपसे लड़ भी लेती हूँ, फिर हंस करके आपके पास ही आती हूँ। लड़के भी आप, फिर भी आप ही से बात करने लग जाती हूँ, लेकिन नहीं। जय गुरुजी मैं फिर से बोल देती हूँ। तो मेरे बेटे कहती है मम्मी आप जैसे लड़ते हो ना, आप फिर उनको पूछते भी हो, फिर गुरुजी के पास ही जाते हो ना, तो फिर क्या हो गया मम्मा, वो भी तो आपके मम्मा पापा की तरह ही हैं। वो डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, अच्छा बुरा भी बताते हैं। तो गुरुजी बस अब आप ही के हाथ है। मैंने तो अब आप ही को सरेंडर कर दिया है, सब कुछ मैंने अपना आपको सौंप दिया है। अपना घर बार जो भी करना हो, जैसा भी करना हो, अब आपके हाथ में है। इस जीवन की डोर आपके हाथ में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 7वां सत्संग आज हो गया है, उसको करवाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। और जो भी मेरे साथों सत्संग शेयर करेंगे उनको भी शुक्राना, मेरे माल शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। सबको ऐसे ही खुशियाँ देना। दुनिया में बहुत दुख है, मुझसे भी ज़्यादा दुखी हैं मैं कहती हूँ, पर आप सबको एक अच्छा करना, सबके लिए अच्छा करना, सब पर मेहर करना, कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुपा आपने संध्या वेले सत्संग शेयर करने के लिए कहा था, पर आज नहीं कर पाई, इसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा। संगत जी, अभी गुरुपा के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे कि तेरा पति का जिसने भी यूज़ किया है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है
और ये भी कि तेरा शत्रुओं को भी अब सज़ा देने का टाइम आ गया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मैं किसी को सज़ा नहीं देना चाहती थी और अब गुरुपा ने ऐसा भी बना दिया है कि अब किसी के लिए भी ऐसा भाव नहीं आता है। पर जब लोग उसके बावजूद भी नहीं सुधरते हैं, तब हम गुरुपा से कह देते हैं कि अब आप उसको सज़ा दो। पर जब उनको पता है कि अब उनके ब्लैक मैजिक का कोई असर नहीं होता, फिर भी वो अपने पैसे और अपना कर्म खराब करते हैं। संगत जी, गुरुपा जो आपको सत्संग से भी सुनवाते हैं ना, उसमें आपके लिए जवाब ज़रूर होता है, पर वो उस वक्त के लिए नहीं, बाद में आने वाले वक्त के लिए भी हो सकता है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे करीब 6 या 7 महीने पहले संगत जी सूर्य को जल देने के लिए कहा था और साथ में माँ सरस्वती को भी लाने के लिए कहा था और एक रोटी गाय को देने के लिए भी कहा था। पर संगत जी, इसमें से मैं कोई भी नहीं कर पाई थी। तब गाय के लिए रोटी तो निकालती हूँ पर दे नहीं पाती हूँ। और गुरुपा की कृपा से गणेश चतुर्थी वाले दिन मैं माँ सरस्वती को लेकर आई। संगत जी, मुझे बार बार पितृदोष के मैसेजेस आ रहे थे। जो उपाय गुरुपा ने बताए वो भी नहीं कर रही थी। संगत जी, मिट्टी का गमला लेकर उसमें एक पर्ची में गुरुपा का मंत्र लिखकर फिर जब वो पूरी तरह से भर जाए उसे नदी में डाल देना है। जैसे जैसे मैं उसमें पानी भरेगा वैसे वैसे सारे पितृ तर जाएंगे, ऐसे गुरुपा ने कहा था। वो मैं कर भी नहीं रही हूँ। संगत जी, सैटरडे वाले दिन गरीबों को खीर पूरी भी खिला रही थी, पर फिर गुरुपा ने कहा कि आप कुछ भी घर पर बनाकर दे सकते हो। संगत जी, फिर अभी एक सत्संग सुनाया कि शिव पुराण का पाठ करना है पूरे श्राद्ध में। जय गुरु जी। संगत जी, ये सब इसलिए बता रही हूँ, कॉन्टिन्यू ये मैसेज तो आ रहे थे, पर आज गुरुपा ने कहा है इस सत्संग को सुन और तुझे भी वैसे ही करना है। तेरी परेशानी का कारण भी पितृदोष ही है। और उस सत्संग में वो आंटी जी कह रही थी कि जब उनकी शादी हुई थी तब उनके पापा ने कहा था कि तेरे ससुराल वाले दिन को रात कहीं ना तो तुझे भी वही कहना है। वो 1 साल के बाद जो तू कहेगी वही होगा। और वो आंटी जी कह रहे थे कि हमें कोई भी काम उनसे पूछ कर करना चाहिए। जब वो जिंदा होते हैं तब हम उनको मान सम्मान देते हैं, तो उनके जाने के बाद हमें कोई पितृदोष नहीं लगता है। संगत जी, ये सत्संग सुनने के बाद जब मैं पूजा कर रही थी तब मैं गुरुपा से बात कर रही थी कि गुरुपा, आपने मुझे सत्संग क्यों सुनवाया है? आप जानते हो मैंने ये सब किया है, पर मेरी सास ससुर ने मेरे साथ क्या किया है, वो बहुत बुरा करने के बाद भी मैंने हर बार उनको माफ़ किया है। और गलती किसकी है ये आप जानते हो। संगत जी, मेरी सास अब नहीं है पर मेरे ससुर हैं। और अभी गुरुपा ने जो दिखाया है उसके बाद मैंने गुरुपा से कहा, सॉरी गुरुपा, अब आप चाहे मुझे माफ़ करें या ना करें, पर अब मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती हूँ। और गुरुपा ने कहा, मेरी कहाँ गलती है? मैंने गुरुपा को कहा कि मेरी कहाँ गलती है, आप ये बताएं मुझे। संगत जी, उसके बाद मैं दूसरा सत्संग सुन रही थी तो उसके नीचे पितृदोष वाला ही सत्संग था और एक लाइन थी कि तेरी कोई गलती नहीं है। और वो सत्संग 10 डेज पहले का था और ये मेरे सामने नहीं आया। पर जैसे ही मैंने गुरुपा को कहा उसका जवाब भी मुझे दिया है। उस सत्संग में गुरुपा ने सूर्य को जल देने के लिए कहा और कहा कि गाय को रोटी पहले गाय की रोटी हो। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत पहले करने के लिए कहा था, पर संगत जी मैं उठ नहीं पाती हूँ। कभी नेगेटिविटी की वजह से तो कभी अमृत वेला करके सो जाती थी। संगत जी, जल में थोड़ी चीनी भी डालनी है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप तो पहले से हमें उपाय बता रहे हो पर हम उन उपाय को नहीं कर पाते हैं। फिर कहते हैं गुरुपा कुछ नहीं करते। सॉरी गुरुपा, आपने कहा भी था और कि राह मैं दिखाऊंगा पर चलना तुमको है।
संगत जी, आपके सामने कोई भी सत्संग आता है, कोई भी सत्संग आता है उसमें ना कोई जवाब आपके लिए ज़रूर होता है। गुरुपा को गुरुपा जो आज करने के लिए कहा है, पर वो फ्यूचर में आने वाली परेशानी को भी काटते हैं संगत जी। आज मैं ये परेशानी भी झेल रही हूँ संगत जी। गुरुपा, अगर सत्संग लिखते टाइम कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी का हाथ पकड़ लेते हैं ना, जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो फिर हमें ना वहम भ्रमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती संगत जी। जो भी गुरुपा कहते हैं, ठीक है, वो मैसेज आ रहे हैं, आपको कुछ कह रहे हैं, तो ठीक है, आप वो करो संगत जी, लेकिन कभी भी वहम भ्रमों में मत पड़ो। सबसे पहले आप जाकर के गुरुजी के वचनों को सुनो कि गुरुजी ने हमारे लिए वचन क्या दिए हुए हैं, गुरुजी ने हमें क्या कहा हुआ है। उसके बाद हमें हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी संगत जी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। गुरुजी हमें सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करना सिखाते हैं संगत जी। उन्हें सिर्फ हमसे और कुछ नहीं चाहिए। हर वहम भ्रमों से वो दूर रहने के लिए कहते हैं संगत जी, क्या करना क्या नहीं करना। वो सिर्फ ये कहते हैं कि शुक्राना करना है, हर वेले शुक्राना करना है। किसी भी पखंडों में, किसी भी फालतू की चीज़ों में नहीं जाना है। बस जितना शुक्राना करेंगे संगत जी, उतना ही हम गुरु जी की ओर नज़दीक होते चले जाएंगे। मैं हर बार कहती हूँ, शुक्राना करना, मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, गुरबानी सुनना, भजन सुनना, ये सारी ऐसी सीढ़ियाँ ना संगत जी, जैसे जैसे हम इनको अपने अंदर लेते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम वो करते जाएंगे, वो भाव अपने मन में लेते जाएंगे, तो संगत जी वैसे वैसे ही हम गुरु जी के और नज़दीक चले जाएंगे। हम गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा बना पाएंगे। तो संगत जी, जब भी बस अगर हमने मन में ये चीज़ अगर हमने सोच ली है ना कि हमने गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बनना है, तो संगत जी हमें ना ये चीज़ों को करना होगा। जब हमने ये सोचा है कि गुरु जी ने हमें संगत चुन लिया है, अब तो सब कुछ सही सही होना है, सही सही होगा। लेकिन जब हम गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बन जाएंगे ना संगत जी, तो वो होगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। संगत जी, ऐसा नहीं है कि हम गुरु जी से आज जुड़े हैं तो भाई हमारी ज़िंदगी में तो अब कभी परेशानियां आएंगी नहीं। गुरु जी हमें कब मिलते हैं? जब हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ी परेशानी आने वाली होती है या कुछ ऐसी मुश्किलें आने वाली होती हैं जिससे हम नहीं निपटारा कर सकते हैं, उसमें गुरुजी हमारा साथ देते हैं संगत जी। तभी वो हमें अपने आप से मतलब विजुअली जोड़ते हैं कि हम उनके बारे में जान पाते हैं। पता नहीं संगत जी, हम तो जुड़े कब से हैं गुरुपा से, वो तो गुरुपा ही जानते हैं, उनकी माया वही जानते हैं संगत जी। लेकिन जो गुरुपा ने हमें बताया है, जो गुरुपा ने हमें सिखाया है, हमें वही करना है, उनके वचनों का पालन करना है, मंत्र जाप करना है संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करना है, सत्संग शेयर करना है, सत्संग सुनना है, गुरबानी सुननी है, अपना नित्य नियम करना है, अमृत वेला करना है। और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अमृत वेला करना संगत जी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है ना, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिस टाइम भी आप सच्चे दिल से बैठोगे ना संगत जी, तो वो गुरु जी के लिए अमृत वेला ही है। बस सच्चा दिल मन साफ होना चाहिए। गुरुपा हमसे और कुछ नहीं मांगते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जैसे कि संगत जी आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।